हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो इसी के कुछ क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं बच्चों। 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको हल करना है बच्चों आपको। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे इसका माध्यक आपको ज्ञात करना है। बंटन दिया है आपको, वही वर्ग अंतराल देख सकते हैं आप, वो गिवन है। बारंबारता आपको गिवन है, और संचयी बारंबारता आपको गिवन है। ये 1 मार्क्स के लिए, 1 अंक के लिए सवाल है। और यहाँ पे आपको लिखना है सवाल, एमसीक्यू नहीं है ये आपको लिखना है बच्चों। ये वर्ग हो गया, ठीक है, यानी क्लास इंटरवल इसको हम बोलेंगे। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, है ना। और संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लियर है। और इसके लिए माध्यक वर्ग आपको ज्ञात करना है। माध्यक वर्ग यानी मीडियन क्लास आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। बस छोटा सा ये सवाल है, जल्दी से आंसर बताइए कौन सी होगी इसकी मीडियन क्लास। ठीक है बच्चों, जो आपका आंसर आया है, अपना आंसर तो पहले आप शेयर कर देंगे। सॉल्यूशन देखिए, बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। सबसे पहले भाई हमें मीडियन क्लास यानी माध्यक वर्ग निकालने के लिए n की जरूरत है। तो n क्या होता है बच्चों? n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है, जितनी भी, इन सबको टोटल करिए आप, इन सबको ऐड करके 66 आएगा, है ना। इन सबको ऐड कर लीजिए, या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आखिरी वर्ग है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, जो कि 66 है। और n/2 कितना होगा फिर यहाँ पे? 66/2 दैट इज 33। 33 आ गया ये। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मीडियन क्लास यानी माध्यक वर्ग। तो 33 जो आया है उससे जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है। तो 25 क्या है? 25 तो 33 से छोटी है, हमें तो इससे थोड़ी सी बड़ी चाहिए। तो 37 आ जाएगा, है ना। 37 क्या आ जाएगा? ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी माध्यक वर्ग की। माध्यक वर्ग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, या फिर संचय बारंबारता 37 हो जाएगी। तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों? मीडियन क्लास कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पे जो आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है दैट विल बी द मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग 10 से 15 वाला। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है इस सवाल में, पूछ सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, अगला सवाल ये भी आपका 1 मार्क्स के लिए होने वाला है। इसको प्रैक्टिस करते हैं। 1 अंक के लिए है ये सवाल। क्या बोला गया है भाई? वर्ग आपको दिया है और बारंबारता आपको दी है। ठीक है, वर्ग दे दिया है यानी क्लास इंटरवल, एंड फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है। क्या निकालना है? बहुलक वर्ग की सीमाओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सीमाओं का योग, सीमाएं क्या होती हैं बच्चों? जैसे अपर लिमिट होती है एक, और लोअर लिमिट होती है। बस इन दोनों को अगर योग कर देंगे, इन दोनों का, तो ये सीमाओं का योग हो जाएगा। उसके लिए हमें बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। तो बताइए क्या हो सकता है इसका बहुलक वर्ग? बहुलक वर्ग क्या होगा बच्चों? देखिए, जैसे मीडियन क्लास हमने निकाली थी, वैसे ही बहुलक वर्ग निकालने के लिए मॉडल क्लास इसको हम बोल देते हैं।
मॉडल क्लास बोल देते हैं इसको। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, बारंबारता चेक करेंगे हर एक वर्ग की, हर एक क्लास की, और जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी दैट विल बी आवर मॉडल क्लास, वो हमारा बहुलक वर्ग है। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है बच्चों, ये है 20। बहुलक वर्ग की बारंबारता 20 है। तो आप मुझे बताइए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 से 50। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बहुलक वर्ग की सीमाओं का योग, सीमाओं का योग कितना हो जाएगा बच्चों, इसकी सीमाओं का योग 40 है निम्न सीमा, और जो ऊपर वाली सीमा है वो है 50। कितनी है, 50। लोअर लिमिट 40 है, अपर लिमिट 50 है, इसका सम हो जाएगा 90। दैट विल बी योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अगर कोई डाउट आपको है तो पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी एक अंक के लिए है आपका सवाल। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, यदि प्रेक्षणों, क्या है प्रेक्षण, x1 x2 x3 और xn तक है, बारंबारताएं क्रमशः f1 f2 f3 और fn तक है, तो इनका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे आप। उसके लिए सूत्र लिखना है, सूत्र लिखना है। एक अंक का ये सवाल है, जल्दी से इसका सूत्र लिखिए आप। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब माध्यक, माध्य निकालना है आपको। क्या निकालना है, माध्य का सूत्र। तो देखिए, जब आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, ठीक है, क्या है, x1, और जो उसकी उनकी फ्रीक्वेंसी है वो है f1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस fn xn। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn। अब इसके लिए अगर हम सूत्र बनाते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए इन सब का योग है ना। तो हम लिख सकते हैं fi xi, ये लिख सकते हैं fi xi। और यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सिग्मा fi xi लिखना है हमें। सिग्मा fi xi मतलब क्या हो गया, कि जितने भी ये x1 f1 इंटू f2 x2 इंटू f3 x3 इंटू ये सब ऐड करके fn xn तक हैं, तो हम इन सब को अगर ऐड कर देंगे तो हमने सिग्मा लगा दिया है ना। बस यहाँ पे i का ध्यान रखना है कि i 1 से लेके n तक जाएगा। i कहां से कहां तक होगा, 1 से n तक होगा, अपॉन सिग्मा fi। और यहाँ भी i 1 से लेके n तक होगा। तो ये सूत्र आ गया इसके माध्य के लिए, नोट डाउन कीजिए। बच्चों एक क्वेश्चन और लिखिए आप, नोट डाउन कर लीजिए इसको। छोटा सा सवाल है ये, कुछ आंकड़े दिए हैं आपको।
तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये जो आंकड़े दिए हैं इनका माध्य क्या होगा, व्हाट विल बी द मीन ऑफ दीज नंबर्स, दीज डाटा। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगा इसका माध्य। तो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कर लिया होगा अब तक वैसे आपने। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पद देखने हैं, पद कितने दिए हैं, पद जो आपको दिए हैं xi से इसको डिनोट कर सकते हैं, ये हैं 4, 6, 3, 8, 2, 7। तो पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे, पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है, पदों की संख्या n से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है पदों की संख्या, है ना। माध्य कैसे निकाल देंगे, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब पदों का योग करके देखिए कितना आएगा, 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 7 अपॉन 6। ठीक है, इनको ऐड करके देखेंगे, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 8 कितना हो गया 21, 21 प्लस 2 23 प्लस 7 30, ये हो गया 30/6। 30/6 कितना आ गया, 30/6 आ जाएगा बच्चों 5, है ना। 6 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 6 5 30, तो 5 आपका माध्य आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने, ये भी आपका एक अंक के लिए था और 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2023 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, एक अंक के लिए सवाल था। चलिए अगला सवाल नोट डाउन कीजिए अब। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 2017 में आ चुका है, एक अंक के लिए सवाल है, इसको नोट डाउन कीजिए और हल कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको संख्याएं दी गई है ना, कितनी है संख्याएं, देखिए 1 2 x 3 4, ये सब संख्याएं हैं। और माध्य क्या है, माध्य भी तो दिया है, माध्य 2 है। तो मुझे बताइए माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योगफल बटे, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं। कितना आ जाएगा, संख्याओं का योगफल करके देखिए, माध्य तो 2 है, यहाँ पे संख्याओं का योगफल है 1 + 2 + x + 3 + 4, और कुल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे आ गया। इतना ठीक है,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को लेफ्ट साइड ले जाइए तो 2 इंटू 5 बराबर है, इन सबको ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 और 4 10, 10 प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 5 दूनी 10 आ गया, इस 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, एक्स का मान 0 होगा, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ये देखिए एक एक अंक के हैं ये, है ना, एक अंक का ये है आपका, जो कि 2014 में आया था, 2013 में ये आया था, एक अंक का ये है कि नहीं। तो इस तरह के आपके सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रैक्टिस ऐसे ही होती है बच्चों। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, बहुलक को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा क्या होगी बहुलक की, आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे बहुलक होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। बहुलक होता है बच्चों भाई, जहां पे जिस प्रेक्षण की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक होगा, उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, नीचे दिए गए कुछ आंकड़े हैं, इनका बहुलक आपको ज्ञात करना है, तो फटाफट इसका बहुलक बताइए। तो ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए। अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आंकड़ों में जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक हो, उसे बहुलक कहते हैं। और बहुत अच्छी चीज है कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे देखिए आंकड़े हैं और हमें बहुलक बताना है क्या होगा। तो बहुलक क्या होगा भाई, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, है ना। तो हम देखेंगे कि कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो चलिए 6 को चेक करते हैं, 1 2 3 और 4। 6 कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 हुआ है 4 बार। 9 को देखें, 1 9 एक ही बार हुआ है। 8 को देखते हैं, 8 एक ही बार हुआ है। 7 1 2 7 दो बार हुआ है। तो जो एक से अधिक बार है उसको हम लिखते जा रहे हैं। फिर 6 6 को तो हमने देख लिया है, 3 एक ही बार हुआ है ना। और 5 एक ही बार आया है, 4 भी एक ही बार आया है, तो बाकी सब एक बार आए हैं। तो 7 दो बार आया है, लेकिन 6 सबसे अधिक बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका बहुलक 6 होगा। इतना सिंपल है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। इस चैप्टर जो स्टैटिस्टिक्स है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक वाइज हम रिवाइज करते रहेंगे बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।